नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है शनिवार और वादे के अनुसार मुझे सामान्य हिंदी की क्लास देनी थी, पर मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया रात को, क्योंकि मैं एक दिन पहले या रात को अपनी वीडियो बना लेती हूँ और सुबह अपलोड करती हूँ। टाइम मैनेज नहीं हो पाता है दोस्तों, दिन में टाइम नहीं होता है, इस वजह से। तो मैंने रात को ही हिंदी साहित्य की वीडियो बना दी थी, तो सुबह मैंने वही अपलोड की। फिर मुझे बाद में ध्यान आया कि आज तो हिंदी सामान्य की क्लास होनी थी, तो इसलिए मैं अभी एक हिंदी सामान्य की क्लास लेके आई हूँ दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। और हमारी जो सीरीज़ चल रही है हिंदी साहित्य और सामान्य हिंदी के प्रश्नोत्तर की, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसी से संबंधित प्रश्न भी आज मैं लाई हूँ। लेकिन आज हमारा टॉपिक है लिंग। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जेंडर जो पूछे जाते हैं, एक या दो प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। तो आज हम समझेंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में, और कैसे यह लिंग स्त्रीलिंग होगा, कैसे पुल्लिंग होगा, इन सब चीज़ों पे हम बातें भी करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में पुल्लिंग शब्द है, तो बताना है हमें पुल्लिंग शब्द कौन सा इसमें से पुल्लिंग है और कौन सा नहीं है, इस पे जानते हैं हम। ऑप्शन है दया, प्रार्थना, वायु, नेत्र। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है दोस्तों, इसमें से नेत्र जो शब्द है यह हमारा पुल्लिंग शब्द है दोस्तों। क्या है? नेत्र शब्द हमारा पुल्लिंग शब्द है, जबकि जो दया है, प्रार्थना है और वायु है, यह क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। हम दोस्तों पुल्लिंग नपुंसकलिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे पहचान सकते हैं? हम इन्हें एक सेंटेंस के द्वारा पहचान सकते हैं। कभी भी ऐसे वर्ड आते हैं तो हमें सेंटेंस बना लेना चाहिए, वाक्य बनाना चाहिए उसका, ताकि हम कर सकें उसको पुल्लिंग स्त्रीलिंग में डिवाइड। तो दया आ गई बोलते हैं, दया आ गया नहीं बोलते हैं दोस्तों। कहीं कहीं पर भी हम कोई ऐसी चीज़ें देखते हैं, भावुकता भाववाचक शब्द हैं ये लोग, ये दया। तो क्या बोलते हैं हम दोस्तों कि हमें दया आ गई, उसे देखकर, उसकी दशा देखकर हमें दया आ गई, दया आ गया नहीं बोलते। और प्रार्थना की गई ऐसा बोला जाता है। और वायु चल रही है, हवा चल रही है, चल रहा है नहीं बोलते हैं। तो ये तीनों हमारे क्या हैं दोस्तों? ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। और जो नेत्र है, नेत्र खुल गए, नेत्र क्या है दोस्तों? यह पुल्लिंग शब्द है। और एक छोटी सी ट्रिक, या हम अपने आइडिया के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि तत्सम शब्द भी है नेत्र। क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द भी है, इस वजह से भी वह पुल्लिंग है। और अमूमन ऐसा होता है, या हमेशा ही होता है, मैं तो ये कहूँगी कि जिस शब्द के पीछे से त्र आता है, क्या आता है दोस्तों? त्र आता है अंत में, वे हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं दोस्तों। ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे चित्र हो गया, क्षेत्र हो गया, पात्र हो गया, चरित्र हो गया, शस्त्र हो गया, ऐसे शब्द आएंगे तो आप अमूमन देखना कि वो पुल्लिंग शब्द ही होंगे। मैंने अभी तक जहाँ तक मैंने अपनी पढ़ाई की, मैंने त्र शब्द जिसके भी पीछे होता है कहीं पर भी स्त्रीलिंग नहीं देखा। सभी अधिकतर मैंने पुल्लिंग ही देखे। तो त्र किसी के भी पीछे हो तो आप ध्यान दीजिएगा कि वो पुल्लिंग शब्द होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है हमारा। विदुर का शब्द, विदुर का पुल्लिंग स्त्रीलिंग होना चाहिए था दोस्तों। ये सॉरी मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कि इसमें से क्या होगा, प्रश्न होना चाहिए विदुर जो शब्द है, क्योंकि विदुर तो पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? क्या पूछा गया है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग पूछा गया है दोस्तों। इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? विदुर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। विदुराइन, विदुरनी, विधवा और विदुरनी। विधुर है दोस्तों, ये विधुर है। सॉरी मेरा साउंड सही नहीं आया शायद। तो विधुर है ये, क्योंकि विदुर जो होता है वो तो विद्वान से संबंधित होता है दोस्तों। जो विद्वान होता है उसे विदुर बोलते हैं, विद्वान। तो ये विदुर नहीं है, ये विधुर है, विधुर। विधुर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो हमारा विदुर का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? विधवा हो जाएगा दोस्तों। विदुर किसका होगा? विदुर किसे कहते हैं? जिसकी पत्नी नहीं रहती है, या उनकी आकस्मिक निधन हो जाता है जिसकी पत्नी का, उन्हें विदुर कहते हैं। और जिनके पति नहीं होते हैं उन्हें विधवा कहते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। तो वही है, ये विदुर का स्त्रीलिंग विधवा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है।
एक मिनट। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, पुल्लिंग शब्द। फिर से हमें पुल्लिंग शब्द छांटना है। यहाँ पे क्या छांटना है? पुल्लिंग शब्द छांटना है। माया, दया, आभार, भाषा। तो पुल्लिंग शब्द क्या है दोस्तों इसमें से? तो हमारा पुल्लिंग शब्द है आभार। ठीक है दोस्तों, एक और ट्रिक हम यहाँ पे अपना सकते हैं। आ की मात्रा है तो आ आकारांत जो शब्द होते हैं अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन सभी नहीं होते हैं दोस्तों। अधिकतर होते हैं लेकिन सभी नहीं होते हैं। सभी नहीं होते हैं, कुछ आकारांत शब्द पुल्लिंग भी होते हैं। लेकिन हम फिर भी यहाँ पे माया लड़की का नाम, दया लड़की का नाम, भाषा, ये भाषा है, इसमें भी आकारांत है। तो ये भी क्या है? लैंग्वेज का नाम है। तो लैंग्वेज भी हमारे स्त्रीलिंग में ही आते हैं। आगे हम बात करेंगे इस पे। लेकिन जो आभार शब्द है दोस्तों, यह पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। और आकारांत जितनी भी तत्सम शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द ढूंढना है हमें। फिर से वही प्रश्न, कष्ट, आशा, सेना, क्षमा। तो हमें इसमें ढूंढना है पुल्लिंग शब्द। तो अभी मैंने बोला आकारांत इसमें भी है, आकारांत ये भी है, आकारांत ये भी है। और आकारांत ये तत्सम शब्द भी देख रहे होंगे आप, क्षमा। तो दोस्तों ये तीनों ही स्त्रीलिंग हैं। तो हमें ढूंढना है पुल्लिंग। तो ये पुल्लिंग हो गया हमारा कष्ट। कष्ट शब्द हमारा क्या हो गया है? पुल्लिंग शब्द। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, पुल्लिंग शब्द। फिर से पुल्लिंग शब्द के लिंग से संबंधित हम बातें कर रहे हैं, तो पुल्लिंग शब्द वही ढूंढना है हमें। ऑप्शन देखते हैं, दही और चाय, शिकंजी, लस्सी। तो पुल्लिंग शब्द क्या है दोस्तों? पुल्लिंग शब्द है दही। वाक्य बनाइए, दही खट्टी है नहीं बोलते, दही खट्टा है। खट्टा है बोलते हैं ना, दही जम गया। तो दही क्या है? पुल्लिंग है दोस्तों। जबकि चाय पी ली, चाय स्त्रीलिंग है, शिकंजी स्त्रीलिंग है, लस्सी स्त्रीलिंग है दोस्तों। ऐसे भी हमें ध्यान रखना है। और जितनी भी तरल चीज़ें जैसे पेय चीज़ें हैं वो स्त्रीलिंग में ही आती हैं, लेकिन एक दही जो है वो पुल्लिंग में आता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द ही छांटना है हमें। आहार, रंगत, मेहनत, चाहत। तो कौन सा है दोस्तों हमारा पुल्लिंग शब्द? हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा आहार। संतुलित आहार करना है ऐसा बोलते हैं ना, तो आहार क्या है? हमारा पुल्लिंग शब्द है। और जो चाहत, रंगत और मेहनत है ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, पुल्लिंग शब्द नहीं है। अब क्या देखना है दोस्तों? हमें नहीं पे ध्यान देना है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन है बनावट, सूर्य, छाता, अमरूद। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? बनावट। ऑप्शन ए। बनावट अच्छी है बोलते हैं हम, क्या किसी चीज़ की बनावट बहुत अच्छी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। यह पुल्लिंग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, वही पुल्लिंग शब्द देखना है हमें। कैमरा, पायल, प्लेट, तलवार। तो कौन सा है हमारा पुल्लिंग शब्द? हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा कैमरा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कैमरा हमारा पुल्लिंग शब्द है। और जबकि पायल, प्लेट, तलवार ये स्त्रीलिंग शब्द हैं दोस्तों। और वैसे भी हिंदी में 2 ही लिंग बताए गए हैं दोस्तों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। 2 ही लिंगों के बारे में हिंदी में प्रयोग किया जाता है। और जो हमारी संस्कृत भाषा है उसमें 3 लिंगों का प्रयोग करते हैं। ऐसा भी प्रश्न होता है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में 2 ही प्रकार के लिंग बताए गए हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, कौन पुल्लिंग है? फिर से वही देखना है हमें। 9वां प्रश्न है हमारा ये, सॉरी, प्रश्न संख्या 9। कौन पुल्लिंग शब्द है? माधुर्य, लगन, आहत, मीमांसा। तो कौन सा पुल्लिंग है दोस्तों? तो पुल्लिंग है हमारा ऑप्शन ए, माधुर्य। माधुर्य क्या है? पुल्लिंग है। और बाकी लगन, आहत और मीमांसा हमारे स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। फिर से पुल्लिंग शब्द ढूंढना है हमें। पानी, रोटी, बकरी, नदी। तो कौन सा है हमारा पुल्लिंग शब्द? हमारा पुल्लिंग शब्द है पानी। हम बोलते हैं पानी बह रहा है, पानी बह रही है नहीं बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या बोलते हैं?
पानी बह रहा है ऐसा बोलते हैं तो पानी हमारा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। और वैसे भी जितने भी द्रव्यवाचक होते हैं दोस्तों, द्रव्यवाचक शब्द आप जानते होंगे, तरल शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, सभी और अमूमन क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द ही होते हैं दोस्तों। और जो रोटी बकरी नदी है ये तो स्त्रीलिंग है, लेकिन जो द्रव्य पदार्थ होते हैं वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे द्रव्य क्या क्या होते हैं, पानी, घी, तेल, अर्क, शरबत, इत्र, सिरका, काढ़ा, रायता, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। लेकिन द्रव्यवाचक पदार्थ जो होते हैं उसमें भी कुछ उपवाद है दोस्तों। जैसे उपवाद क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी ना, चाय क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, वो उपवाद है दोस्तों। ठीक है, वैसे मैंने बोला कि द्रव्यवाचक जो पदार्थ होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ उपवाद हैं। जैसे क्या क्या है, चाय ये स्त्रीलिंग है, स्याही लिखते थे ना हम इंक पहले से, वही स्याही भी स्त्रीलिंग है, और जो शराब है वो भी स्त्रीलिंग है दोस्तों। ठीक है, यह भी ध्यान देना है। और शायद ही औरतें शराब से खुश होते होंगे, लेकिन फिर भी वो स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों, स्त्रीलिंग है शराब शब्द भी, ये भी ध्यान देना है हमें। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 है हमारा, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो भगवान शब्द दिया है और इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, यह पूछा गया है कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो देख लेते हैं, भगवती, भगिनी, भाग्यवती, भाग्यवान। तो इजी है, भगवान का क्या होगा, भगवती, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला है प्रश्न, अच्छा 2 बार प्रश्न संख्या 12 आ गया है, कोई बात नहीं। नेता का स्त्रीलिंग होगा, तो नेता शब्द दिया है, नेता, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों। नेता तो बहुत बार यूज होता है व्यवहार में, लेकिन इसका स्त्रीलिंग पूछा है तो नेत्री, नेता, नेतानी, नेतृत्व। तो क्या होगा दोस्तों इसका, नेत्री, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह स्त्रीलिंग होगा नेता का, नेत्री। आगे बढ़ते हैं, फिर से पुल्लिंग शब्द हमें ढूंढना है। ऑप्शन है बुढ़ापा, दुर्घटना, दया, निर्धनता। तो कौन सा है दोस्तों हमारा पुल्लिंग, बहुत महत्वपूर्ण है, बुढ़ापा। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गई नहीं बोलते हैं, जबकि दुर्घटना हो गई, दया आ गई, निर्धनता अच्छी नहीं है, निर्धनता बहुत बुरी है, ऐसा बोलते हैं ना। तो बुढ़ापा आ गई नहीं बोलते हैं, बुढ़ापा आ गया बोलते हैं। तो बुढ़ापा हमारा पुल्लिंग शब्द है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 है, स्त्रीलिंग शब्द ढूंढना है। अब हमें क्या ढूंढना है, स्त्रीलिंग शब्द। ऑप्शन देख लेते हैं, हीरा, प्रकृति, फूल का दुपट्टा। क्या ढूंढना है, स्त्रीलिंग देखना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रकृति जो शब्द है ऑप्शन बी, वह हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा दोस्तों। जबकि जो दुपट्टा, फूल का, हीरा, ये शब्द हैं, ये हमारे पुल्लिंग शब्द हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न संख्या 15, भवानी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। क्या पूछा गया है, भवानी, भवानी शब्द दिया है, इसका पुल्लिंग शब्द बताना है हमें। भवानी ऑप्शन, अच्छा भवानी, भव, भगवान, भगवती। क्या होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा भव। भवानी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, भव हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, जबकि भगवान का भगवती थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। अगला है प्रश्न संख्या हमारा 16, विधात्री शब्द का पुल्लिंग है। तो विधात्री यह शब्द दिया है, विधात्री शब्द का पुल्लिंग हमें बताना है। तो क्या होगा, नेता, विधाता, धात्रा या दाता। तो क्या होगा दोस्तों, विधात्री का हो जाएगा पुल्लिंग विधाता। विधात्री क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है और उसका पुल्लिंग हो जाएगा विधाता। ठीक है दोस्तों। और जबकि दाता का दात्री और धाता का धात्री, नेता का नेत्री अभी हम पढ़ चुके हैं, यह है उसके स्त्रीलिंग होंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 है, हाथी का स्त्रीलिंग है। हाथी शब्द दिया है दोस्तों हमें, और उसका हमें क्या देखना है, स्त्रीलिंग शब्द देखना है। ऑप्शन है हाथिनी, हथीनी, हाथी, हाथिन, हाथीनी।
क्या हो जाएगा दोस्तों? हाथी का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा हथिनी। क्या हो जाएगा? हथिनी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और हमें दोस्तों इनमें थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गई तो हमारा गलत हो सकता है। देखो यहाँ पे आ की मात्रा है, ई की नहीं है। यहाँ आ की भी है, बड़ी, बड़ा, बड़ी नी दिया है, तो ये ध्यान देना है। हथिनी होगा हाथी का। थोड़ी हम एग्जाम हॉल में थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते तो हमारा प्रश्न गलत हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा दोस्तों? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी, विद्वती, विद्वान, विद्वोत्तमा होगा। ये विद्वोत्तमा क्या है दोस्तों? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। विद्वान का होता है विदुषी। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे साथ भी कुछ विद्वान मित्र और कुछ विदुषी मित्र जुड़े हैं। और कल एक मैम का मैसेज आया था, क्योंकि क्लास तो आप बहुत लोग देखते हो दोस्तों, व्यूज़ तो आते ही हैं, लेकिन कमेंट बहुत कम लोग करते हैं। कल एक हमारी होने वाली शिक्षिका या हमारी मित्र हैं, उनका नाम है शायद मंजू तिवारी है कुछ, शायद, मुझे, हाँ वही है। उनका मैसेज आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट करें, और जो लोग कमेंट करते हैं वो फिर सीधे ही हमसे जुड़ जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे किसी ने कमेंट किया मेरे इस क्लास पे। तो आप इसी तरह जुड़े रहें दोस्तों हमारे साथ। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19 है, स्त्रीलिंग शब्द है। क्या देखना है हमें? स्त्रीलिंग शब्द देखना है। ऑप्शन देख लेते हैं। संध्या, धुआं, भत्ता, धावा। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था अकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं। अकारांत जो शब्द होते हैं, तत्सम शब्द, वो स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन सभी आते हैं ऐसा नहीं बोला था दोस्तों। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सभी अकारांत शब्द हैं, सब में आ की मात्रा लगी है, लेकिन ये सभी स्त्रीलिंग नहीं है। हमें इसमें से जो स्त्रीलिंग है वही ढूंढना है। तो हमारा जो संध्या है यह स्त्रीलिंग शब्द है। संध्या लड़कियों का नाम होता है, ऐसे भी हम लगा सकते हैं अंदाजा। और संध्या सायंकाल, जैसे संध्या हो गई, सायंकाल का समय, तो क्या होते हैं? संध्या हो गई बोलते हैं, हो गया नहीं बोलते हैं। तो ऐसे भी हम वाक्य बना के भी इस प्रश्न को समझ सकते हैं। बाकी जो धुआं उठ रहा है, भत्ता देना है, धावा बोला, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं दोस्तों। आगे प्रश्न संख्या 20 है, स्त्रीलिंग शब्द। फिर से हमें स्त्रीलिंग शब्द ढूंढना है। ऑप्शन देख लेते हैं। गरिमा, दुख, लेख, स्पर्श। क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा गरिमा। गरिमा भी होता है ना, लड़कियों का नाम गरिमा। तो हमारे साथ भी 2-3 लड़कियां थी गरिमा नाम से स्कूल टाइम में। तो ये क्या है? गरिमा स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी जो दुख, लेख, स्पर्श, ये पुल्लिंग शब्द हैं दोस्तों। और आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 21। फिर से स्त्रीलिंग शब्द हमें देखना है। ऑप्शन देख लेते हैं। छाछ, तिल, टेसू, काढ़ा। तो क्या है दोस्तों हमारा स्त्रीलिंग? ये हो जाएगा छाछ। और वैसे ज़्यादातर द्रव्यवाचक मैंने बताए थे ना आप लोगों को कि वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जैसे कुछ उपवाद होते हैं, चाय, छाछ, शराब, ये क्या है हमारे? ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। और बाकी जितने भी द्रव्यवाचक शब्द होते हैं वो पुल्लिंग में ही आते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22 है, स्त्रीलिंग शब्द देखना है। इसमें भी हमें सार, आय, विवाद, रूप। तो कौन सा है दोस्तों? आय। आय बढ़ गई, ऐसा बोलते हैं ना। तो आय क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 23 है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। क्या ध्यान देना है दोस्तों? स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। सुबह, दोपहर, सांझ, दिन। तो क्या है दोस्तों? दिन हमारा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। दिन क्या है? पुल्लिंग शब्द है। बाकी सुबह हो गई, दोपहर हो गई, सांझ हो गई, लेकिन दिन हो गया, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ऐसा बोलते हैं। तो दिन क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 स्त्रीलिंग शब्द है। फिर से क्या देखना है हमें? 24 में स्त्रीलिंग शब्द उपहार, ग्रंथ, मस्तक, रचना। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है दोस्तों? यह है रचना। रचना की गई है ना दोस्तों, तो ये रचना हमारी स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, स्त्रीलिंग शब्द। फिर से स्त्रीलिंग शब्द ही देखना है हमें।
क्या है? चीन, पीतल, देवनागरी, हिमालय। तो स्त्रीलिंग शब्द है हमारा दोस्तों देवनागरी, क्योंकि कोई भाषा का नाम, कोई लिपि का नाम होता है तो वह स्त्रीलिंग ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, भाषा का नाम, लिपि का नाम होगा तो वो स्त्रीलिंग शब्द ही होंगे दोस्तों, हमें ध्यान देना है। तो देवनागरी क्या है? लिपि का नाम है। हमारी जो भाषा हिंदी है उसकी लिपि है देवनागरी, तो देवनागरी क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी जो चीन, पीतल, हिमालय, ये क्या है दोस्तों? ये पुल्लिंग है। और एक और ट्रिक दोस्तों, जैसे देश का नाम, ठीक है, किसी देश का नाम, तो चीन क्या है? किसी देश का नाम है, सॉरी, किसी पर्वत का नाम, तो हिमालय क्या है? पर्वत का नाम है। किसी धातु का नाम, जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, ठीक है दोस्तों, तो पीतल क्या है? धातु है। तो ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। देश का नाम, पर्वत का नाम, धातु का नाम पुल्लिंग शब्दों में आते हैं दोस्तों। ठीक है, भाषा का नाम जैसे हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है, उर्दू, ऐसा आएगा। उर्दू क्या है? उर्दू स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? तो उर्दू क्या है? स्त्रीलिंग है। हिंदी क्या है? स्त्रीलिंग है। देवनागरी लिपि, फारसी लिपि, ठीक है दोस्तों, ऐसा आएगा तो ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। तो लिपि और भाषा का नाम आएगा तो स्त्रीलिंग, और देश का नाम, धातु का नाम, पर्वत का नाम आएगा तो पुल्लिंग, द्रव्यवाचक संख्या आएंगी तो पुल्लिंग। ऐसे भी हमें ध्यान देना है दोस्तों। और कहीं पे ये जो भाववाचक संज्ञाएं आती हैं और उनके पीछे ता लगा होता है, वो भी स्त्रीलिंग होती हैं दोस्तों, जैसे सुंदरता, नम्रता, बंधुता, प्रभुत्ता, जड़ता, ये क्या हैं? ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं दोस्तों। ऐसे भी हम शब्दों को पहचान सकते हैं, क्योंकि सामान्य हिंदी क्या है दोस्तों? सामान्य हिंदी मतलब हमारा नॉलेज, हमारा IQ चेक करने के लिए दिया जाता है। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, उसमें हिंदी पूछा ही जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे व्यवहार की चीज़ें ही होती हैं, जो डेली व्यवहार की चीज़ें होती हैं वही शामिल होते हैं, और वही चीज़ें ज़्यादा पूछी जाएंगी। जैसे कभी भी आप देखोगे देसी विदेशी शब्दों में पूछा जाएगा, तत्सम तद्भव में क्या पूछा जाता है? घरेलू सामानों के बारे में पूछा जाता है, जैसे बाल्टी क्या है, लोटा क्या है, ऐसे ही तो पूछते हैं ना दोस्तों। और जैसे कुछ ही पर्वतों का नाम जो हम देखते हैं, नदियों का नाम, ऐसे ही हम बचपन से पढ़ते आए हैं इन चीज़ों को, तो वही पूछा जाता है। और इसलिए सामान्य हिंदी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है हमारे लिए। और जो दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक नंबर कितना ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी ये क्लास निरंतर चल रही है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह मेरे चैनल हिंदी IQ के साथ, और रोज़ इसी प्रकार के प्रश्न उत्तर देखते रहिए दोस्तों। और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, और क्या मुझे अपने वीडियो में क्या सुधार करना है। जैसे कल मंजू मैम ने किया था कि मेरा प्रयास उनको सही लगा या अच्छा लगा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि किसी ने कमेंट किया। और क्योंकि आज तक जितने भी कमेंट होते हैं वो हमारे पहचान के ही हैं, या मैं उनको पहचानती हूँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन कल एक नया कमेंट आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और क्योंकि देखते तो आप लोग हो ही, उसमें पता चल ही आता है कि कितने व्यूवर्स हैं, तो कमेंट करते हैं तो थोड़ा और जुड़ाव हमारा हो जाता है। और ऐसा लगता है कि हाँ, जो हमारा पढ़ने पढ़ाने का जो ये सिलसिला है वो सही चल रहा है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। तो बने रहें इसी तरह मेरे साथ, और अपनी क्लास समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।